RBY एकेडमी में हिस्ट्री जनरल नॉलेज के पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका ऑप्शन है ए 1853, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1863 एंड ऑप्शन डी 1865। तो हिंदू अधिनियम 1856 16 जुलाई को इसे जो है कि वैध रूप से कानून बनाया गया और ये कानून जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे जो है पारित किया गया। तो इसलिए राइट आंसर है 1856। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो कौन था जिसने जो है बंगाल को मुगलों से आज़ाद किया? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी सआदत खान, ऑप्शन सी सरफराज खान, ऑप्शन डी अन्य। तो उस समय मुग़ल शासक औरंगज़ेब के मरने के बाद उनके वंश के मोहम्मद शाह जो है बंगाल के मुग़ल साम्राज्य थे और उनके कार्यकाल में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने उनसे युद्ध करके बंगाल को मुग़लों से आज़ाद किया। इसलिए राइट आंसर है ए मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी और भीम, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी और जयसिंह, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी और अजय पाल। तो तराइन का युद्ध उसे जो है तारावड़ी का युद्ध कहा जाता है, जो 1191 से लेकर 1192 तक लड़ा गया। और यह युद्ध जो है मोहम्मद गोरी, जिसका मूल नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाह, और दिल्ली के शासक थे उस समय, चौहान राजपूत थे जिनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, के बीच ये युद्ध हुआ था। इसलिए ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, जैसे जैन मुनि जो होते हैं कि अखंड उपवास रखते हैं और उसके बाद अपने शरीर को त्याग देते हैं, उसी प्रकार से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है जैन मुनियों की तरह ही उपवास रखकर अपने शरीर का त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है एम वत्स, ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था और वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जबकि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने ईस्वी पूर्व 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और यह वंश जो है करीब करीब 510 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया था, गुप्त वंश का शासन था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी की अवधि में, ऑप्शन बी है द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी है वैदिक अवधि में और ऑप्शन डी है आर्य अवधि में। तो इसका राइट आंसर है आर्य अवधि। आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचनाएं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। तो आर्य केंद्रीय एशिया से भारत में आए थे। इंग्लैंड में गृह युद्ध, क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था?
ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इंग्लैंड का गृह युद्ध जो है 2 भागों में हुआ था। पहले प्रथम गृह युद्ध हुआ था 1642 से 1646 ईस्वी तक चला। उसके बाद द्वितीय गृह युद्ध चला 1646 से लेकर 1649 ईस्वी तक चला। तो टोटल जो है ये 7 वर्षों तक चला और ये युद्ध जो है चार्ल्स प्रथम जो वहाँ के राजा थे उनकी मृत्यु के बाद जो है ये युद्ध समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो ऑप्शन नंबर ए 1877, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1799। तो इसका राइट आंसर है 1858 में इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज़ लेकर सूरत आया था और उसके बाद उसने जो है भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला। इसके लिए इस कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरत। बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खान। तो इसका राइट आंसर है प्रथम मुस्लिम शासक जिसका नाम है खिलजी, जिसने बिहार प्रदेश को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी शाहू महाराज, ऑप्शन डी शेर शाह। तो इसका राइट आंसर है बाजीराव पेशवा। तो मस्तानी यह बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया, ऑप्शन डी तुर्किस्तान। एंड द राइट आंसर इज अफगानिस्तान। ऑप्शन ए अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15। पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। तो 1798 में भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी निजाम। क्वेश्चन नंबर 16। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास, ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। इन्होंने जो है कर्नाटक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके लिए उन्हें सम्मान दिया गया और उन्हें संगीत का पितामह के रूप में सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी पुरंदरदास। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया था उसका नाम था फा हियेन और वो भारत में ईसा पूर्व जो है 405 से लेकर 411 में आया था। वह एक भी बौद्ध भिक्षु था और वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। इसलिए राइट आंसर है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के 10वें गुरु थे और
1708 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि उनके बाद कोई भी व्यक्ति जो है गुरु की पदवी नहीं ग्रहण करेगा, जबकि ग्रंथ साहिब को ही जो है गुरु माना जाएगा। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ही सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 19, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश में भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है और इस नृत्य शैली का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुका में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है, जहां पर वहां के लोग जो है इसे अपने पारंपरिक नृत्य के रूप में अभ्यास करते हैं। उस गांव के लोग जो है कि इस नृत्य को अपने परंपरा के रूप में मानते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, और उसी गांव का नाम था कुचिपुड़ी और उसी के नाम से जो है इस नृत्य का भी नाम कुचिपुड़ी पड़ा। तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हिनायन संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ये गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय और उसकी शैली जो है यूनानी रोमन थी, इसलिए इसे गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर है बी महायान संप्रदाय।